दांत फाड़ रहा हूँ बैठ के, देख हंस रहा। यहाँ मेरी कुपत करवाई है नन्ने। अब आ जाएंगे उतरवा दे जल्दी ने। भाई इसमें आग लगा दी, पूरे में आग लगा दी। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी सुबह सुबह नहा धो के मस्त रेडी हैं और अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बने हैं आज चावल घर पे, तो चावल खाते हैं फ़िलहाल। तो गाइज ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हमें जाना है सबसे पहले जो कल खेत में जो ढैचा बाकी बचा हुआ रह गया था ना, वो लेके आना है। क्योंकि मम्मी और बुआ जी सब लोग खेत में गए हुए हैं, तो उन्होंने सब झाड़ के वो सारा इकट्ठा कर लिया है। तो 1 या 2 बुग्गी जो भी है वो फटाफट वो भर के लेके आना है और वहाँ का खेत का काम खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं फिलहाल, कपड़े चेंज करता हूँ और चलता हूँ। तो गाइस कपड़े चेंज कर लिए हैं और निकलते हैं फिलहाल, क्योंकि बुग्गी तो पहले खेत में चली गई, तो बाइक से चलेंगे। जल्दी लेके आ बाइक, पहले इधर लेट हो गए हैं, ले आ जल्दी ले आ। तो भाई खेत में पहुँचे हैं और खेत में कनक ड्राइवर बनना चाह रही है, जो कि हम बनाएंगे नहीं इसको। और दोनों बाइक देखो खेत में लेके आ गए गड्ढे में, गड्ढे के खेत में, खेतों में घुसा के बाइक ले आए गड्ढे में और सारी झड़ चुकी है। अब बस ये थोड़ा सा ही बचा है, 1-2 पूली जो है यही बची है बस ये एक ही बुग्गी में कोशिश करेंगे कि एक में ले जाए। ये देखो रास्ते में उधेड़ने बैठे हैं, यहाँ उधेड़ेंगे रास्ता। गाइस मैं खड़ा हूँ बुग्गी के बिल्कुल ऊपर और इतनी भर ली है हमने, देखो पूरी बुग्गी भर ली है और फिर भी रह गई इसमें से। एक ये रह गया, एक ये रह गया। इसका मतलब एक बारी और आना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें हमने खूब तरीके से जमा के भरी है, फिर भी पूरी नहीं आ पाई है। फिलहाल इसको कस के और लेके चलते हैं, रिता के आते हैं जल्दी से जल्दी। गाइस पोपट हो गया बुग्गी। भाई मैं तो सही भर रहा था, इसने ये उल्टी रखवा दी ना ऐसे करवा के घुमवा के। अब इनके चक्कर में वहाँ नहीं चढ़ रही है, बछड़ा ने कह दी मैं नहीं जाऊँगा आगे। अब यहीं रुक गया है, अब इसे खोल के दोबारा से करनी पड़ेगी सही। दिमाग खराब हो गया है पूरा। ये मजे ले रहे हैं ना, इन्होंने करवाया है इन्होंने, मतलब ऐसी सलाह दी बुग्गी भरवाई क्योंकि ऐसा ना ऐसा भर ले। अरे गलत भर गई, वो बछड़ा ने कह दिया मैं लेकर नहीं जाऊंगा। अब पूरी बुग्गी दोबारा खाली करनी पड़ रही है, देखो अभी पूरी रेत आनी पड़ रही भाई। पूरी बुद्धि खराब कर दी पूरी। अभी से खाली करूंगा फिर दोबारा भरनी है। ओ बैठा वहाँ दांत फाड़ रहा हूँ बैठ के, देख हंस रहा। यहाँ मेरी कुपत करवाई है नन्ने। अब आ जाएंगे उतरवा दे जल्दी ने। जब भरने में लगता है ना सन रहे तेरे, जल्दी आ जल्दी, एक बार इनका खड़ा हो जा, मैं जल्दी उतार दूंगा। देख कुत्ता रोटी खा रहा भग आया बुग्गी देख के। तो गाइस लेके घर पहुंच गए और बछड़ा को निकाल दिया, वो थोड़ी सी घास खा ले गए थे उधर। तब तक हम इसे खाली कर देते हैं और फिर तुरंत चलते हैं। जो बच्ची कुची एक चक्कर और रह रहा है ना, उसे भी तुरंत ही लेके आएंगे। अभी तुरंत निकलेंगे, जो बचा कुचा रह रहा है उसे भी सारा अभी लेके आना है। फिर दूध का टाइम हो जाएगा ना, टाइम बहुत लग रहा है। एक चक्कर लाने में 2 से ढाई घंटा लगता है और ये वाला पहला चक्कर तो पूरे के पूरे 3.5 घंटे में आया, क्योंकि गलत भर गई थी ना, फिर खाली करी, फिर दोबारा से भरी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। फटाफट उसे और लेके आता हूँ, छुटकारा पाऊँगा, क्योंकि उसके बाद न्यार भी करना है, भैंसों का दूध भी निकालना है। और अभी बज गए 2:20 हो रहे हैं अभी। तीनों लोग पल समेटने में लग रहे हैं, कट्टा भरने में। और गाइस सारा काम निपट गया है, इनका काम तो ख़त्म हो गया है, बस ये बचा है और ये बचा है। ये मेरा काम है, जो कि मुझे बुग्गी में भर के लेके जाना है। 4 बजे से पहले काम ख़त्म करना है, घर पहुंचना है। इनका हो चुका है, सब पैकअप है इनका, ये पैकअप कर रहे हैं अपना। बुग्गी लोड करवाता हूँ और फिर निकलते हैं फटाफट। तो गाइस बुग्गी लोड हो गई। इस बारी बुग्गी में थोड़ा मतलब कम ही बचा था, तो सारा लोड कर लिया है। और साथ के साथ ये थोड़ा कबाड़ बचा था भाई, इसमें आग लगा दी, पूरे में आग लगा दी। उसमें भी लगा दी, उसमें तो उठा के थोड़े हमें घेर दो। ये हरी घास है, मैंने फूका हूँ। तो कुल मिला के ये पूरा खेत साफ हो गया है। अब नहीं आना पड़ेगा दोबारा से बुग्गी लेके। 2 दिन से भाई, कल भी पूरे दिन इसी में लगे रहे और आज भी। अब भी 3 बजने वाले हैं, 3 बजे फ्री हुए हैं। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद फाइनली घर पहुंच चुके हैं। और खेत से जो ये सारा काम ख़त्म हुआ ना, एक मतलब तसल्ली सी हो गई कि हाँ एक काम ख़त्म हो गया, खा जाएगा पूजा, रहने दे। और गाइस एक चीज़ हो रहा है, सिम्बा तो ऑलरेडी बीमार है ही,
क्योंकि काफ़ी दिनों से उसको खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। थोड़ा रिकवर करा, उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो चल फिर नहीं पा रहा है। डॉक्टर के भी लेके जा रहे हैं तो अभी इतना आराम है नहीं उसको। और अभी एक और डॉगी को पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं है, कल भी और परसों रात से उसको दिक्कत हो रही है। परसों रात भी, कल भी और आज पूरे दिन मतलब वो जैसे पागल हो जाता है ना डॉगी, उस तरीके की हरकतें हैं उसकी। मतलब अपने आप ही भौंक रहा है, भौंकना भूल जा रहा है कि कैसे भौंकते हैं, रोने लग जा रहा है बीच बीच में। तो उसका ना ठीक नहीं लग रही है हेल्थ। तो एक दो ने बताया कि ये पागल हो चुका है। और मैंने गूगल भी करके देखा और वैसे भी डॉक्टर से पूछा कि पागल जब हो जाता है डॉगी तो उसका कोई इलाज है नहीं, उसको मतलब मरना ही पड़ता है। तो एक मतलब देखते हैं, अगर ठीक हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपने हाथों से भाई भाई बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। वो तो कह रहे हैं कि उसे मार दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, बट भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा। वो इधर उधर चला जाएगा क्योंकि पागल हो जाता है, उसको पता नहीं रहती है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो वो सबको एकदम काटने भागता है, उसके सामने जो भी आ जाता है और कुत्तों को काट लेता है। अब जो जिसको वो काटेगा वो पागल ना हो जाए, इसलिए वो डर रहता है। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि उसको या तो जहर का इंजेक्शन लगवा दो, कैसे भी करके उसको मतलब मार देना चाहिए। बट वो ऐसा है कि अभी तो इधर उधर घूम रहा है, कोई कोई और ही मार देगा उसको, हमसे तो भाई हो नहीं पाएगा। तो गाइस बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। एक तो सिम्बा पहले से बीमार था, अब एक और कुत्ता, मतलब हमारा एक और डॉगी कम हो जाएगा। पागल ही हो गया है ऑलमोस्ट, वो पागल हो गया है भाई। तो बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है भाई डॉगी को लेके। तो गाइस आज ना मतलब ये है कि कल सुबह खेत नहीं जाना पड़ेगा, इस बात की तसल्ली हो गई सारा काम ख़त्म करने से। और अभी रात हो गई है, सब लोग, क्योंकि देखो जिस समय मैं घर आया था ना कि खेत का काम ख़त्म करने के बाद, उसके बाद बचता है भैंसों का सारा काम। अब रोज़ रोज़ वो चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ ना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं भैंसों का झाड़ कर रहा हूँ, मैं बुश कर रहा हूँ, मैं धार निकाल रहा हूँ, मैं अब ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। तो वो सारा काम ख़त्म करते करते जो है ना 7 बज जाते हैं, 6:30 7। भैंसों को पानी वानी पिया के जब फ्री होते हैं, अब फ्री वगैरह होके हाथ पैर धो के बढ़िया से अब बैठे हैं रजाई में, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:30। तुम्हारा भाई देखो रजाई में है अपने मस्त। और रजाई में इसलिए बैठा है क्योंकि सर्दियाँ, तुम्हें पता है गांव में शहर के मुकाबले ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो सब लोग मम्मी, बुआ जी, आंटी, चाची, सब लोग ऊपर हैं। क्रिस और मैं और गोलू भाई हम नीचे सोते हैं, बाकी सब लोग ऊपर ही सोते हैं वहीं पे। ऊपर एक कमरा है ना जो हमारा, उस एक कमरे में सारे लोग सोते थे पहले तो, बट अभी जब से नीचे नया घर बना है तो हम लोग नीचे सो जाते हैं, बाकी सब ऊपर सोते हैं। तो फ़िलहाल डिनर करेंगे पहले, और डिनर करने के बाद अपने रजाई में बैठ के एडिटिंग करनी है। तो फ़िलहाल डिनर करने चलते हैं। तो गाइस फ़िलहाल डिनर लिया है। डिनर में देखो क्रिस पीता है चाय, मैं पीता हूँ दूध, आलू की सब्ज़ी है, रोटी है। तो फ़िलहाल डिनर करते हैं। और गाइस फ़िलहाल डिनर करके नीचे आ गए हैं। आज कुछ मतलब आलू की सब्ज़ी और नॉर्मल जो खाना बनता है वही था। और गाइस गांव में रहते हैं ना तो चीज़ें मेरे लिए ठीक रहती हैं कि तो खाना टाइम से होता है, एक सोने का और उठने का शेड्यूल एकदम प्रॉपर, जो एक हेल्दी इंसान को जो डेली अपने लाइफ रूटीन में फॉलो करना चाहिए। सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना और टाइम से सो जाना, वो चीज़ें गांव में आने के बाद तो एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो होती है, क्योंकि काम का शेड्यूल ही ऐसा है ना, सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। और फिर सुबह 4 बजे उठना है तो आपको जल्दी सोना भी है, क्योंकि अगर आप लेट सोओगे तो सुबह उठने में परेशानी होनी है। तो इसलिए गांव में रहने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। नेचुरल चीज़ें आपकी डेली रूटीन, डेली लाइफ में ऐड हो जाती है। सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, और पूरे दिन काम में उस तरीके से बॉडी का पूरा मतलब एफर्ट लगना, एक हेल्दी जो सेहत होती है बनी रहती है, बढ़िया टाइम से खाना, हर चीज़ें का एकदम शेड्यूल जो है ना बन जाता है बढ़िया। तो ये फ़ायदे होते हैं गांव में रहने के। और भैया का पैर अभी काफ़ी हद तक, बहुत हद तक ठीक है। तो 2 3 4 दिन, जितना दिन और हूँ मैं अभी गांव में, तो आपको जितना गांव का जो है मैं पूरा अपना डेली रूटीन जो भी मैं करता हूँ, सुबह उठने से रात को सोने तक सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो 3 4 दिन और है गाइस वो सब, बाकी फिर चलेंगे कहीं ना कहीं चलेंगे। तो जैसे भैया का पैर ठीक हो जाएगा ना तो फिर एक्सप्लोर करेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड नाइट।